शुरुआत करेंगे एक वीडियो बाइट से। पहले आप इस वीडियो बाइट को देखिए। वीडियो में ऑडियो नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता दीदी जो हैं वो मोमोज़ बना रही हैं और वो बोल रही हैं कि इन मोमोज़ को वो 10 रुपये में बेच देंगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दीदी, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है और आ गया है कि आप बनाने में बहुत माहिर हैं। क्यों, बताऊँगा मैं आपको। दूसरी चीज़, आपने कुछ समय पहले कुछ पेंटिंग्स वगैरह दिखाई थी बना के और कहा था कि ये सिर्फ शौक़ के लिए है, और बाद में वो पेंटिंग्स आपने 9 करोड़ रुपए में बेची। और जैसा मैंने कहा कि आप बनाने में बहुत माहिर हैं, तो हिंदू वोटर्स के सामने आप माँ दुर्गा की बात करती हैं और मुस्लिम वोटर्स के सामने आप कहती हैं कि मैं काफिर नहीं हूँ। काफिर एस्ट्रिक मार्क, समझ रहे हैं आप? इसलिए बनाने में तो आप माहिर हैं। इसके बाद हम ये भी कहेंगे कि लगता है मोदी जी की बात को आपने बहुत सीरियसली ले लिया। वो वहाँ पे पकोड़े बेचने की बात कर रहे थे, आप यहाँ मोमोज़ बेचने की बात कर रही हैं। वैसे अब बंगाल का युवा करे भी तो करे क्या, मोमोज़ ही बेचने पड़ेंगे उसको। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप लाने से रहे। मुझे अभी भी वो टाइम याद है जब नैनो का प्लांट लगने वाला था बंगाल में और आपने मना कर दिया था। फ़ायदा किसने उठाया? गुजरात गवर्नमेंट ने। आज वो कहाँ है और आप कहाँ हैं? तो मोमोज़ बनाइए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारे केजरीवाल जी ने कहा है कि बिजली, पानी और काफ़ी सारी चीज़ें फ्री देने के बाद भी दिल्ली का जो बजट है वो पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चल रहा है और काफ़ी हद तक अच्छा पॉजिटिव चल रहा है। आज इतनी चीज़ें फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फ़ायदे में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली का बजट नफ़े में चलने लगा, उसके पहले घाटे में चलता था। तो बजट भी नफ़े में चल रहा है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो प्यारे केजरीवाल जी से हम ये कहेंगे कि सर, कुछ बोलने से पहले कुछ डेटा को एनालाइज तो कर लिया करिए। जिस सीएजी की बात आप कर रहे हैं कि सीएजी के डेटा के अनुसार, तो सीएजी की डेटा के अनुसार 2015-16 में जो 32,000 करोड़, 32,400 कुछ करोड़ का जो घाटा था, वो अब बढ़ के तकरीबन 35,000 करोड़ हो गया, यानी कि तकरीबन 2.25-3 हज़ार करोड़ का लॉस। और आप कह रहे हैं कि बजट जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। हाँ? और अब आप गुजरात के लोगों को बोल रहे हैं कि वो आप उनको फ्री बिजली और फ्री पानी और मतलब जो कुछ भी है फ्री देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुजरात के लोगों ने मना कर दिया कि उनको फ्री बिजली नहीं चाहिए। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? और हाँ, इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि सत्येंद्र जैन तो केवल झांकी है। अभी प्यारे केजरीवाल और सिसोदिया जी जो हैं वो अभी बाकी हैं। हमारे एक घनिष्ठ मित्र ने हमें एक मैसेज भेजा है कि शेर तो श्रीलंका के झंडे पर भी दहाड़ रहा है, लेकिन उसकी दहाड़ से क्या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और राशन की दुकानों पर राशन आ जाएगा? तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आप किस लेवल की सोच रखते हैं वो आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बट सबसे पहले हम ये कहेंगे धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रावण का देश है और हमारा देश जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। और इसलिए ये भी कहेंगे कि घबराइए मत, श्रीलंका जैसा हाल भारत का कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिवारवाद की जो राजनीति है वो भारत में नहीं है अब।
या परिवारवाद की जो गवर्नमेंट है वो इस समय भारत में नहीं है। हाँ, अगर परिवारवाद की गवर्नमेंट होती तो थोड़ा सा डर तो लगता साहब। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि शेर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, रिंग मास्टर पर ध्यान दे दीजिए। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए, एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी विशेष के विरोध के चक्कर में अपने प्यारे देश को बदनाम मत करिए। बस देश को उस लेवल पर रहने दीजिए। एक व्यक्ति की आपको बुराई करनी है करिए, एक पार्टी की आपको बुराई करनी है करिए, बट देश को जहां है वहीं रहने दीजिए। अपमान नहीं होना चाहिए भारत माता का। जाते जाते आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने अपनी मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो शहीद भगत सिंह के गांव में ली थी और उनको शहीद आज़म का नाम दिया था। और आज पंजाब की गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, लगभग सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन नए नए मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बने सिंघूर से, पंजाब के सिंघूर से नए नए मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बने श्री सिमरनजीत सिंह ने कहा है कि जो भगत सिंह थे वो एक आतंकवादी थे। ये वीडियो देखिए ज़रा आप। भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह आतंकवादी हैं। आपने जो मोहाली एयरपोर्ट था उस पर भी प्रेशर बनाया कि भगत सिंह के नाम पर ना रखा जाए। क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है। लेकिन भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गाँव में। तो देखा आपने। अब आपको तय करना है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि शहीद भगत सिंह कौन थे आपकी नज़रों में। नमस्कार।